Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. The name of the channel is Advait Joshi. So in today's video lecture, we are going to see about the 8th standard biology foundation, that is the lecture 2. So in the last video lecture, we have seen for the biology foundation lecture 1 for the chemistry, as well as we also see the chemistry foundation lecture 2. So this is the lecture 2 for your biology. Even there are the videos for the, we can say, the foundation lecture 3 for the chemistry and bio will be uploaded soon. So guys, hello everyone, myself Advait Dilip Joshi. I am a lecturer for biology and केमिस्ट्री. सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट. सो फाउंडेशन आपको मालूम है हम लोग फाउंडेशन लेक्चर्स क्यों लेते हैं वीडियो लेक्चर्स में, कि अगर आपका फाउंडेशन एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाए या पक्का हो जाए तो फाउंडेशंस आपके लेसन से रिलेटेड जो 8th स्टैंडर्ड को जो लेसन्स इन्वॉल्व है उसी से रिलेटेड हम लोगों ने बेसिक टर्म्स या बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे फाउंडेशंस में लिए. तो अगर यहाँ पे आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको समझ में आ गया, आपको हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंसेप्ट आपको अगर बताए गए तो आपको लेसन समझने में बहुत आसानी आ सकती है. एंड ये फाउंडेशन लेक्चर आपको खाली 8 में ही नहीं बल्कि आपको इट विल बी हेल्पफुल in your future classes or future standards also. Okay guys, so let's start it. So guys, आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे so please do not forget to like it, share it and subscribe it, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. सो विल सी द कंटेंट्स फॉर द टॉपिक. व्हाट आर योर कंटेंट्स. सो कंटेंट्स क्या क्या है. सो अभी हम लोग को देखना है, आपका ही ये लेसन है 8th स्टैंडर्ड में आपका बायो से रिलेटेड, दैट इज़ द हेल्थ एंड डिसीज़ है. तो हेल्थ एंड डिसीज़ में हम लोग को क्या क्या देखना है आपके. तो पहले बेसिक आ गए डिसीज़ का डेफिनेशन. बहुत सारे लोगों को हेल्थ, हम लोग ने लास्ट की वीडियो लेक्चर में देखा था हेल्थ क्या रहता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर योर हेल्थ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर योर डिसीज़. तो आज थोड़ा उसमें थोड़ा एडवांस जाएंगे एंड बाद में आपका एक पूरा चैप्टर भी आपको अपलोड में करने वाला हूँ आपके लिए. सो वही अगर एक बार आपके बेसिक हो गए तो आधा लेसन तो आपको वहीं पे हो गया एंड दैट विल बी रिमेंबर और मेमोराइज इन योर माइंड और योर इन योर ब्रेन फॉर योर लाइफ टाइम. सो यहाँ पे हम लोग को कंटेंट्स देखना है. पहला है व्हाट इज़ अ डिसीज़, देन सेकंड इज योर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसीज वी हैव टू सी. बाद में हम लोग को देखना है डिफरेंस बिटवीन योर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस क्या है. देन व्हाट इज़ अ मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, मेडिकेशन वाला ट्रीटमेंट क्या होता है एंड कैसे हम लोग को एक को हाउ टू कीप वन सेल्फ हेल्दी, कैसे हम लोग खुद को हेल्दी रख सकते हैं. सो दीज आर द कंटेंट्स फॉर योर टुडेज वीडियो लेक्चर. सो फर्स्ट है डेफिनेशन. आई थिंक ये आपको स्लाइड एक पहचान वाली मतलब लगी रहेगी. इट इज़ द सेम विच वी आर टेकन फ्रॉम द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ योर फाउंडेशन 8th स्टैंडर्ड फाउंडेशन फॉर योर बायोलॉजी. सो डिसीज हम लोगों ने देखा था. व्हाट इज द डिसीज. इट इज़ अ चेंज, आपका चेंज है दैट डिस्टर्ब आपके नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल शेड्यूल को पूरा आपका ये डिस्टर्ब कर देता है. ओके सो आपके नॉर्मल शेड्यूल नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब करता है या पूरे फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम को भी ख़राब कर देता है. दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ डिसीज. उसी को डिसीज कहा जाता है. ओके बाद में क्या दिया मैंने. डिसीज आर क्लासिफाइड, कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं. इट इज़ क्लासिफाइड एज यू आर इन्फेक्शियस और द डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड. तो अभी यहाँ पे क्या क्या है. कॉजेज बाय वायरसेस, बैक्टीरिया. डिसीज किन चीज़ों से हो सकते हैं. वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस या हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे आपके प्रोटोजोआ एंड आपके बैक्टीरिया एंड फंगस. सो पैथोजन मतलब क्या है, पैथोजेंस क्या है जो डिसीज़ को कॉज करते हैं. ओके सो दिस इज द बेसिक स्लाइड फॉर योर डिसीज़ की डेफिनेशन है क्या प्रकार के डिसीज़ को क्लासीफाई किया जाता है एंड कौन दैट इज द पैथोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिसीज़. टाइप्स ऑफ डिसीज. सो अभी टाइप्स ऑफ डिसीज देखो, ये आपका एक चार्ट है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द टू टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्यूरेशन मतलब आपका टाइम कितना लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ अ रीजन आपका कॉज क्या है. अभी ड्यूरेशन में दो प्रकार है देखो, क्रोनिक एंड एक्यूट. क्रोनिक मतलब क्या, लंबे समय तक आपका वो बीमारी हम लोग बोल सकते हैं रहती है. एंड एक्यूट मतलब क्या, स्मॉल शॉर्ट टर्म और द स्मॉल टर्म के लिए वो डिसीज रहेगी. एक्यूट इज योर स्मॉल, क्रोनिक इज योर लॉन्ग टर्म. तो दैट इज दैट कम्स इन द कैटेगरी, मेन कैटेगरी कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्यूरेशन. बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ अ रीजन. रीजन मतलब कारण के वजह से. तो उसमें आपका हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड. हेरिडिटरी मतलब क्या कि हमारे पूर्वज से अगर आपके अंदर वो डिसीज आई रहेगी, जैसे एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो ये सब हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो हेरिडिटरी डिसीज. एक्वायर्ड मतलब क्या, पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर अगर आप अचानक से जोग्राफिक कंडीशन चेंज करी तो वहाँ पे जाके वो आपकी बॉडी सिस्टम को अडेप्ट करने के लिए, एक्वायर्ड करने के लिए थोड़ा टाइम जाता है या कभी कभी उसमें आपको डिसीज़ भी आपको हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ एक्वायर्ड डिसीजेज. अब एक्वायर्ड में दो प्रकार के, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस मतलब क्या, जैसे अभी का ट्रेंडिंग चालू है कोरोना वायरस. सो अगर हम लोग को प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो वो फैल सकता है 1 से 2 को, 2 से 4 को, तो ऐसे पूरे कम्युनिटी एक बना सकता है. इसके लिए हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फॉलो करने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट हमेशा बार बार बोलती रहती है. नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या, जो कोई पैथोजन या इन्फेक्शियस नहीं रहती, जैसे एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या किसी को ब्रेन का नॉर्मल अगर प्रॉब्लम रहेगा, ब्रेन हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन पेनिंग के नॉर्मल आपका पेन हो रहा है खाली ब्रेन में, तो ये आपका हाथ पैर दुखना, सो दैट इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस.
मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब क्या कैसे स्प्रेड होता है। तो आपके 5 पहले है, एक तो एयर है, वाटर है, फूड है, वेक्टर्स है एंड आपके ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स है। अभी एयर के अंदर आपके क्या, अगर आप कंटेमिनेटेड एयर के अंदर आप सांस लोगे तो आपको कॉमन कोल्ड, फ्लू या ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी हो सकती है। इसके लिए अभी हम लोग को भी एयर के अंदर भी आपके हम लोग बोल सकते हैं कोरोना वायरस के मॉलिक्यूल्स या आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग को मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, ग्लोव्स पहनो अगर पॉसिबल रहेगा। वो आपका फेस शील्ड आता है कि आपके पूरे हम लोग बोल सकते हैं फेस को ढकने का काम करता है। प्लास्टिक की हम लोग बोल सकते हैं 3 कलर की शीट आती है। वाटर अगर आपका कंटेमिनेटेड रहेगा तो उससे क्या क्या आपके हिपेटाइटिस, डिसेंट्री, कॉलेरा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। फूड के अंदर भी सेम, कॉलेरा, टाइफॉइड, फूड पॉइजन, कभी कभी अगर अनहाइजीन कंडीशन से फूड को बनाया रहेगा, पकाया रहेगा तो ये आपको डिसीज हो सकती है। वेक्टर्स मतलब क्या, जो कैरियर हम लोग बोलते हैं कि अगर मच्छर के अंदर आपके डेंगू एंड मलेरिया के जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं, वो जैसे हम लोग को काटेंगे तो हम लोग को भी डेंगू या मलेरिया बीमारी हो सकती है। सो इसके लिए आपको मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे ओडोमॉस है, गुड नाइट लगाने, आजकल अगरबत्ती आती है तो आप उसे आपको जलाना चाहिए। बाद में ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड मतलब कि इसके लिए हमने देखा आपका कि ब्लड को क्या है कि हमेशा यू हैव टू चेक, मतलब जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो तभी भी ब्लड बैंक वाले चेक करते हैं कि आपका हेल्दी ब्लड है ना। एंड जब भी कभी डोनेट करने की ज़रूरत है कि आपने जो ब्लड दिया है ब्लड बैंक में जो सेव है, उसे देने से पहले भी चेक किया जाता है कि उसमें कोई हार्मफुल वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है ना। एंड बाद में बॉडी फ्लूइड्स मतलब क्या, आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जैसे आपका कोई अगर बाहर आते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल स्नीजिंग करते हैं या हम लोग थूकते, तो उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स रह सकते हैं जिसकी वजह से आपको हिपेटाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। ओके, सो विल जस्ट मूव गो अहेड। ओके, नॉन इन्फेक्शियस एंड मेडिकेशन ट्रीटमेंट। अभी नॉन इन्फेक्शियस एंड मेडिकेशन ट्रीटमेंट मतलब क्या है, मतलब क्या नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या, नॉन इन्फेक्शियस एंड आपका ये 2 चार्ट है, नॉन इन्फेक्शियस एंड मेडिकेशन या ट्रीटमेंट। नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या, कैंसर ये नॉन इन्फेक्शियस है। ऐसे नहीं कि बाबा अगर आप कैंसर पेशेंट के बाजू में बैठे हो तो आपको भी बीमारी होगी, नहीं हो सकती, डायबिटीज़ नहीं या हार्ट डिसीज नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। मेडिकेशन मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं इलाज करना है, ट्रीटमेंट क्या क्या है। अभी इसमें क्या क्या आपका आयुर्वेदिक आता है, आयुर्वेदिक में बहुत सारे आपके काढ़ेज या हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल प्लांट के एक्सट्रैक्ट आपके रहते हैं। होम्योपैथी में भी हम लोग बोल सकते हो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जो बेस रहता है उनका हम लोग बोल सकते हैं साबूदाना जो आपका रहता है उसकी तरह आपकी मिठिया गोली रहती है होम्योपैथी में। नेचुरल हीलिंग में आपकी घरेलू उपाय, जैसे अगर आप कुछ खाना बना रहे हो, अचानक से आपका अगर कट हो गया, हम लोग का हाथ कट गया, तो वहाँ पे हम लोग घर पे जो आपकी किचन में अवेलेबल एंटीसेप्टिक, दैट इज़ द हल्दी, हम लोग टर्मरिक हम लोग लगा सकते हैं, आपका नीम है। सो नेचुरली में आपके जो घरेलू उपाय रहेंगे वो। एलोपैथी इज़ योर मेडिसिन और द ड्रग, मतलब आपके जो दवाई कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में होते हैं। एंड यूनानी इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वी कैन से हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिशन, हम लोग ये पूर्वज से चलते हैं आपकी मेडिकल सिस्टम में यूनानी, तो दैट इज़ ऑल्सो एलोपैथी। उसमें आपके बहुत सारे, यूनानी में भी आपके बहुत सारे आपके काढ़ा हम लोग बोल सकते हैं, प्लांट के नेचुरल एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है एंड बाद में उसके ऊपर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। बाद में आपके एलोपैथी में आपके 2 प्रकार के, जेनेरिक एंड ब्रांडेड। जेनेरिक मतलब क्या, एक हम लोग बोल सकते हैं दवाई सेम रहती है लेकिन हम लोग बोल सकते हैं उसका फॉर्मूला डिफरेंट रहता है। अभी ब्रांडेड कंपनी जैसे फार्मास्यूटिकल्स या दवाई की, इसमें आपके हम लोग बोल सकते हैं सिप्ला है या ग्लेनमार्क है या बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ है, तो उनका हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनका एक पेटेंट रहता है, या अगर उन्होंने कुछ दवाई बनाई तो उनका फॉर्मूला पेटेंट रहता है या कॉपीराइट्स उनके पास रहते हैं कि उनके जैसा कोई कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जो टैबलेट्स या कैप्सूल के लिए जो लगने वाला एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसे बोला जाता है, वो आपका सेम ही रहता है। तो आप जेनेरिक वाले भी वही यूज़ करते हैं एंड ब्रांडेड वाले भी यूज़ करते हैं। लेकिन ब्रांडेड वालों को क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं ब्रांडेड वालों का पेटेंट रहता है कि जैसा अगर आपका सिर दुख रहा है, तो आपको सिर, हाथ पैर दुख रहा है, आपको बुखार है, तो विक्स सेक्शन 500, तो उन्होंने ब्रांड करके रखा है। लेकिन यही आपको जेनेरिक दवाई मिले, उनका फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा, दैट इज़ अ जेनेरिक। या एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों की रोज की दवाई रहती है, डायबिटीज़ की, एसिडिटी की, या हम लोग बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर की, तो उन्हें महंगी कंपनी या ब्रांडेड कंपनी की दवाई नहीं परवड़ सकती। तो जेनेरिक क्या करते हैं, जेनेरिक जो फार्मास्यूटिकल्स रहते हैं उनके पास एपीआई सेम रहता है, लेकिन वो ब्रांडेड कंपनी का फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, वो खुद का फॉर्मूला बाद में अप्लाई करते या यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, वो आपका चार्ट है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का चार्ट है। आगे है आपका हाउ टू कीप वन सेल्फ हेल्दी, कैसे हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स कि हम लोग अपने खुद के बॉडी को हेल्दी या फिट रह सकते हैं या रख सकते हैं। तो दैट इज़ अ बैलेंस डाइट, आपका आहार जो रहेगा बैलेंस होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, आप फिजिकल एक्सरसाइज में भी एंगेज होना चाहिए या योगासना। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर या फिल्टर वाटर के क्या फ़ायदे हैं, आप अगर जितने दूर रहेंगे अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग से दूर अवॉइड करना चाहिए। ब्लड डोनेशन वो आपको करना चाहिए। एंड लास्ट आपका रेगुलर चेकअप,
तो ये सब चीज़ें रहेंगी तो हम लोग की बॉडी हेल्दी या वी कैन एबल टू कीप वन सेल्फ हेल्दी। ओके, सो पहला देखते हैं आपका बैलेंस डाइट। आई नो आपको देख के पूरा मुंह में पानी आया रहेगा। सो दिस इज़ द बैलेंस और यू कैन से द हेल्दी डाइट। तो ये आप अगर रोज़ खाओगे, रोज़ पूरा नहीं खाना है, लेकिन वी हैव टू डिसाइडेड टाइम टेबल हर एक इसमें क्या रहेगा। तो अभी लॉकडाउन है, लेकिन जैसे लॉकडाउन उठ जाएगा, जैसे पूरा हम लोग बोल सकते हैं स्टेबल कंडीशंस आ जाएगी, सो उसके बाद आपका अगर बैलेंस डाइट हम लोग को लेना है अच्छे से, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हेल्दी आप हो सकते हो, एंड अवॉइड करना है हम लोग को बाहर का खाना। सो यू कैन मेक अ टाइम टेबल फॉर इट कि हर दिन मुझे क्या आपकी इसमें हर डाइट में, आपके रोज़ के डाइट में सब कुछ चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए। सो दिस इज़ द बैलेंस डाइट। अभी क्या फ़ायदे हैं बैलेंस डाइट के? बैलेंस डाइट के फ़ायदे क्या है कि आपको बैलेंस डाइट में क्या चाहिए, पर पहले कि आपका लो अमाउंट ऑफ फैट्स नहीं होनी चाहिए, शुगर्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसकी हाई लेवल होनी चाहिए? विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। एंड अगर आप अच्छे से बैलेंस डाइट लोगे तो क्या होगा, आपका वेट भी बढ़ेगा, हेल्दी रहोगे, आपको एनर्जी भी मिलेगी, एंड आप कम बीमार पड़ोगे। मतलब क्या, रिड्यूस रिस्क ऑफ इलनेस एंड गुड हेल्दी। एंड मतलब आपका गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ भी हम लोग बोल सकते हैं कि बेहतरीन रहेगी, वजन भी बढ़ेगा, एंड ताकत या एनर्जी भी हम लोग को मिल सकती है। आगे है आपका फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगासना। तो क्या फ़ायदे हैं फिजिकल एक्सरसाइज, योगासना, मेडिटेशन? आज के इसमें बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस वर्क रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, कि जिसकी वजह से रात भर हम लोग को नींद भी नहीं आती कभी कभी। सो फिजिकल एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं फिट रहने के लिए, योगासनास के हैं, मेडिटेशंस के। एंड जो ये तो हम लोग की पूर्व से चालू है, हम लोग बोल सकते हैं। आपका योगा जो है इंडियन ने पूरे, हम लोग बोल सकते हैं इंडिया ने पूरे बाकी के कंट्रीज़ को एक देन दी है, हम लोग बोल सकते हैं गॉड गिफ्ट है। तो आज बाकी के सभी कंट्रीज़ के लोग योगासना, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ये हम लोग से ओरिजिन होने से कारण हम लोग इतना नहीं करते है। बहुत ऐसे नहीं कि बाबा इंडिया में नहीं करते ये लोग, इंडिया में 50 या 80% हम लोग बोलते, लेकिन 20% अभी तक इसकी तरफ नहीं मुड़े। बट ये हम लोग को करना चाहिए, दैट विल इम्प्रूव आवर और बूस्ट आवर लाइफ, एंड हम लोग का लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा, एंड साथ ही साथ हम लोग हेल्दी एंड फिट भी रह सकते हैं। ओके, एंड इम्यूनिटी पावर भी हम लोग की बढ़ सकती है। सो फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगासना के क्या फ़ायदे? मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं आजकल, बहुत सारे काम रहते हैं। सो फिजिकल एक्सरसाइज, योगासना आपके माता पिता को, साथ ही साथ जो बच्चे अभी पढ़ते रहेंगे उनका भी मेंटल स्ट्रेस एक हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूस हो सकता है। काम अ पर्सन, काम मतलब कि एक शांत बना देता है इंसान को। एंड साथ ही साथ क्या हो जाता है, एक हेल्दी माइंड, आपका बॉडी या माइंड कैसे हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर योर फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगासना। दैन ड्रिंकिंग बॉइल्ड और वार्म वाटर, क्या है फ़ायदे? आप अगर गर्म उबला हुआ पानी या बॉइल्ड वाटर या फिल्टर वाटर या हम लोग बोल सकते हैं वार्म वाटर पियेंगे तो देखो क्या क्या है आपका। रिड्यूस, हम लोग बोल सकते हैं स्लो डाउन एजिंग, मतलब क्या, आप जल्दी, हम लोग बोल सकते हैं कोई लोग कम उम्र में जल्दी बूढ़े दिखने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता है। आपका मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, अगर फीमेल्स में बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वो अच्छे से परफॉर्म हो सकता है या रेगुलर बेसिस पे। साथ ही साथ डाइजेशन अच्छा हो जाता है, डिटॉक्सीफाइज, आपके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स रहेंगे वो आपके बाहर आते हैं पानी पियेंगे। अगर ब्लड को आपका इम्प्रूव, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। साथ ही साथ क्या है, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। आप कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, यही कि आपको अगर गैसेस की, हम लोग बोल सकते हैं कि टॉयलेट, हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों की टॉयलेट की समस्या है कि टॉयलेट सुबह बराबर टाइम पे नहीं होती या अच्छे से पूरा नहीं हो, साफ़ नहीं होता, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी छोड़ सकते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ईजिली एलिमिनेट आउट कर सकता है अगर हमने उबला हुआ पानी या वार्म वाटर पियेंगे तो। साथ ही साथ क्या, नीजल कंजेशन, अगर वार्म वाटर का और एक बेनिफिट क्या, अगर आपके नाक के अंदर कभी सर्दी हम लोग को नहीं महसूस हो सकती। साथ ही साथ जैसे बदलाव आ जाते हैं आपके, जैसे अभी गर्मी है, कुछ दिनों के बाद आपका बारिश का मौसम चालू हो जाएगा, कुछ उसके बाद में ठंडी रहेगी। तो हर एक, जैसे आपकी बॉडी का जैसे हम लोग बोल सकते हैं बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो बॉडी को उसे अडेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप अगर उबला हुआ पानी अगर हम पियेंगे रोज़ तो आपके सोर्स, आपका गला भी नहीं बैठेगा, आपके नाक के अंदर भी कोई कंजेशन महसूस नहीं होगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ योर वार्म वाटर। ओके, आगे है आपका ड्रिंकिंग बॉइल्ड, मतलब क्या, हेल्थ इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि रोकने से भी बचा सकते हैं, एंड कोई मतलब हम लोग के अंदर आने से भी हम लोग उसे बचा सकते हैं, जैसे कॉलेरा है, टाइफॉइड या डिसेंट्री है। एंड लास्ट आपका है और एक, अवॉइड अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग। अगर दारू नहीं पियेंगे, ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे या स्मोकिंग नहीं करेंगे तो क्या क्या फ़ायदे? ये करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार एडिक्शन हो गया तो उसे जल्दी, हम लोग बोल सकते हैं, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। तो जितना दूर रहे हम लोग ये चीज़ों से दूर रहे इतना अच्छा है। इससे हम लोग के सेहत के लिए कोई बेनिफिट मिलते नहीं, उल्टा हम लोग की सेहत और बिगाड़ देता है।
सो यहाँ पे क्या है, हेल्प फ्रॉम गेटिंग एडिक्टेड, मतलब कि अगर जितना दूर रहेंगे तो हम लोग एडिक्टेड नहीं हो सकते इन चीज़ों से। एंड अगर ये चीज़ों से हम लोग दूर रहेंगे या नहीं करेंगे तो हम लोग को कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ या लीवर फेलियर जैसे बीमारी या डिसीज़ हम लोग को नहीं हो सकती। बाद में है आपका ब्लड डोनेशन, या हम लोग बोल सकते हैं आपका प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड डोनेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। ब्लड हमेशा डोनेट करना चाहिए। आपके 48 घंटे में आपके बॉडी के अंदर एक नया खून तैयार हो जाता है। हर साल करो, हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअली 6 महीने के बाद किया जाता है, लेकिन जिसको नहीं पॉसिबल तो विद इन मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक साल के बाद भी किया तो भी चलेगा। उसका फ़ायदा ये है कि आप ब्लड डोनेट करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट तो मिलता है, साथ ही साथ अगर आपको ग्लूकोज बिस्किट एंड चाय भी मिलेगी, लेकिन आपको एक डोनर कार्ड मिलेगा कि जिसकी वजह से आपको या आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार को, या हम लोग बोल सकते हैं कोई भी नज़दीक के जो रिलेटिव्स रहेंगे या नेबर्स रहेंगे, उनको कभी भी आधे रात को भी अगर ब्लड की ज़रूरत रहेगी तो आपके कार्ड की, अगर आपके पास कार्ड रहेगा तो आपको इजीली ब्लड अवेलेबल हो सकता है। अभी जब भी ब्लड डोनेशन करते हैं तो ब्लड शुड ऑलवेज चेक, जब भी हम लोग डोनेट करते हैं तभी भी आपके ब्लड को चेक किया जाता है, बाद में प्रिजर्व किया जाता है। जब भी आपकी खून की किसी को ज़रूरत रहेगी तभी भी उसे अच्छे से चेक करके बाद में वो पर्टिकुलर रेसिपिएंट, या हम लोग बोल सकते हैं जिसको ज़रूरत रहेगी उसके तक हम लोग बोल सकते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है, लेकिन चेकिंग करने के बाद ही। एंड बाद में यहाँ पे क्या है, अगर ब्लड डोनेशन ही हम लोग करते तो एक अच्छा है, लेकिन प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड की चेकिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग बीमारी को रोकने से, हम लोग फैलने से रोक सकते हैं। जैसे क्या क्या आपकी ब्लड के अंदर आपके क्या क्या, मतलब अगर कंटेमिनेटेड ब्लड रहेगा तो क्या डिसीज़ स्प्रेड हो सकती है, जैसे HIV एड्स, वो भी आपका एक वायरल डिसीज़ है जिसके ऊपर भी अभी तक कोई दवाई नहीं आई है। ओके, सो ये हम लोग डिसीज़ को रोक सकते हैं। रेगुलर चेकअप मतलब क्या कि रेगुलर रोज़ नहीं करना है, लेकिन महीने में अगर या 2 महीने में एक बार आपको आपका पूरा बॉडी चेकअप करना है, आपका हार्ट रेट, आपका ब्रेन, आपका ब्लड एंड आपके जो लंग्स रहेंगे या पूरा ओवरऑल। तो अगर रेगुलर चेकअप रहेंगे तो हम लोग की हेल्थ पूरी अच्छे से रह सकती है। एंड साथ ही साथ हम लोग को जो पूरे ऊपर के जो कंसेप्ट थे, आपका हेल्दी डाइट, योगासना, जितना दूर हो सके आपका स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म से दूर, उबला हुआ पानी या वार्म वाटर पीना, एंड साथ ही साथ ब्लड डोनेशन करना, तो ये सब चीज़ें करेंगे तो हम लोग का रेगुलर चेकअप तो रहेगा ही अच्छा ही। सो दीज आर द रेगुलर चेकअप। बाद में रेगुलर चेकअप क्यों करते हैं, टू स्टे फिट होने के लिए, या कभी कभी वजन, रेगुलर चेकअप में आपका वजन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कभी कभी हम लोग को अंदाज़ नहीं होता है, हम लोग ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, तो आपका एक जितना आपकी हाइट रहेगी वो हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे वहाँ पे एक चार्ट डिस्प्ले हुआ रहता है, मतलब चार्ट डिस्प्ले किया हुआ रहता है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, या नॉर्मल आप बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन भी ये चार्ट्स अवेलेबल है कि जितनी आपकी हाइट रहेगी वो हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। तो अगर हम लोग हर महीने में वजन करेंगे तो हम लोग अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग एक बेसिकली एक प्रिकॉशन ले सकते हैं, कुछ आपका हेल्दी फूड फिर से खाने के लिए स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग का वजन फिर से नॉर्मल में आ सकता है। एंड साथ ही साथ हम लोग का डाइट कंट्रोल करने के लिए भी आपका रेगुलर चेकअप काम आता है। ओके गाइज, सो थैंक यू. So again, if you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe it, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So thank you guys. Stay safe at home.